In this video, we will talk about the best timetable for a NEET aspirant. I am योगेश कुशवाहा, MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट। फालतू का ज्ञान आपको बिल्कुल नहीं दूंगा ये वीडियो में। वैसे ही आपके पास काफी कम टाइम बाकी है। अभी तक आपको साल भर हो चुका है पढ़ते हुए। आपको इतना तो पता चल गया होगा कि आपकी बॉडी कब एक्टिव रहती है। हर कोई की फिजियोलॉजी अलग होती है। कोई सुबह उठ के अच्छे से पढ़ पाता है, कोई रात को अच्छे से पढ़ पाता है। तो इसमें टाइम वेस्ट मत करिए कि हम शेड्यूल बना रहे कि सुबह जल्दी उठेंगे और फिर सुबह नींद ही नहीं खुलती। फिर सोचते हैं कि आज छोड़ देते हैं, कल से सुबह उठेंगे। कोई रात को पढ़ने का सोचता है, रात को नींद आ जाती है तो अगले दिन रिपीट करते हैं कि रात को अगले दिन पढ़ेंगे। इसके चक्कर में आपके पूरे 24 घंटे वेस्ट होते हैं। तो आपकी जब पढ़ाई हो जब पढ़िए। ये फालतू के कॉन्सेप्ट निकाल दीजिए। वो कॉन्सेप्ट जब काम आते हैं जब आपके पास काफी टाइम हो, काफी शेड्यूल बनाने का टाइम हो। यहाँ पे बस इतना है कि मेहनत करनी है। अगर कोई कहता है कि उसकी दिन में पढ़ाई अच्छी होती है तो वो अलग व्यक्ति है। कोई रात को अलग होती है। मैं दिन में पढ़ाई कर पाता था नीट टाइम पे, लेकिन अभी यहाँ MBBS में मैं रात को अच्छे से पढ़ पाता हूँ। तो डिपेंड ऑन यूर फिजियोलॉजी। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल निकाल दीजिए। सबसे ज्यादा मैक्सिमम बच्चों का टाइम वेस्ट यही चीज में होता है। वो सोचते हैं कि सुबह से उठेंगे, नहीं उठ पाते तो पूरा दिन वो गिल्टी फील में निकाल देते हो। सोचते हैं अगले दिन सुबह से उठेंगे। सेम सीक्वेंस रिपीट होती जाती है और लगभग 1 से 2 महीने वेस्ट करने के बाद उसको समझ पड़ती है कि हमारे से पढ़ाई नहीं हो रही है। फिर वो जाके शेड्यूल को अनडिस्टर्ब करके वापस से रिपीट करते हैं। दूसरी बात, ये माइंड में बेटा अच्छे से बैठा लो कि पढ़ाई के लिए घंटे और डिपेंड नहीं करते कि तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो। डिपेंड करता है इफेक्टिवनेस, कि तुम कितने घंटे इफेक्टिवनेस पढ़ाई कर रहे हो। तो सबसे पहला टास्क तुम्हारा होना चाहिए, रात को ही एक चीट बनाइए। उसमें लिखिए कि कल तुम्हें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं और टॉपिक उतने ही लिखना जितने तुम्हारी कैपेसिटी हो। क्योंकि अगर तुम ज्यादा टॉपिक्स लिखोगे और वो कवर नहीं हो पाएंगे, डीमोटिवेट फील होगा, तुम्हें अगले दिन के लिए मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले रात को ही बना के बैठिए कि कल मेरे को क्या क्या पढ़ना है और ट्राई करिए उतना पढ़ने का। अगर वो पढ़ लोगे उसके बाद तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम्हारा अपने आप मन होगा पढ़ने का। मूवी देखने का मन नहीं हो सकता अगर उतना तुम पढ़ लोगे तो। लेकिन अगर उतना नहीं पढ़ पाओगे जब जाके तुम मूवी देखोगे, तो ट्राई करिए कि टॉपिक्स बनाए। ओवर के हिसाब से मत पढ़ो बेटा, पछताओगे लास्ट में जाके। घंटे डिफाइन नहीं करते कि तुम कितनी पढ़ाई कर रहे हो। डिपेंड करता है कि तुमने कितने टॉपिक्स का प्लानिंग किया, तब तुम्हारा सिलेबस कितना बाकी है। ये किसी दुनिया का व्यक्ति नहीं बता सकता कि तुम कहां पे अभी एग्जिस्ट करते हो कि मैं बता दूं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। ऐसा नहीं, खुद को ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि कितना सिलेबस बाकी है, कैसे कवर करना है, मेरे को नंबर कैसे बढ़ाना है। और एक बात कोई नहीं कहता, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि तुम्हारे नंबर बढ़े। मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, डायरेक्टली बोल रहा हूँ। अगर नंबर नहीं बोले तो वीडियो में आके कमेंट कर देना आज के 1 महीने बाद कि भैया नहीं बढ़े। एक चीज फॉलो कर लो, मैं गारंटी लेता हूँ, ये प्लेटफॉर्म पे हूँ, यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा इसमें, तो कि अगर आप लोगों ने PYQ लास्ट ईयर के सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, उसको 10 बार रिपीट कर लिए वो सेम PYQ को, तो गारंटी लेता हूं आपके नंबर एकदम इंक्रीमेंट होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्योंकि एलन के मॉड्यूल लगाना, फिजिक्स वाले के मॉड्यूल लगाना, ये सब चीजें सेकेंडरी है। सबसे पहले PYQ पे फोकस करिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये नहीं फॉलो की तो गाइस, जिनके नंबर नहीं बढ़ रहे, मेन रीजन यही होता है। 99% लोगों का होता है। मेरे भैया तो डॉक्टर ही है, फिर भी उन्होंने मुझे इतना कहा, मैं नहीं फॉलो कर पाया। क्योंकि सबसे कठिन चीज नीट एस्पिरेंट के लिए यही चीज है कि पेपर का एनालिसिस। तुम अगर 3 घंटे का पेपर दे रहे हो, उसको 3 से 4 घंटे एनालिसिस नहीं कर रहे हो, यू वेस्ट यूर 3 आवर इन दिस पेपर। और तुमने जितना सिलेबस वो वीक कंप्लीट किया वो पेपर के लिए, वो सब वेस्ट हो जाता है अगर तुम एनालिसिस नहीं कर पाते हो। तो अगर तुम 6 पेपर का एनालिसिस कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारे नंबर एकदम से इतने ज्यादा स्पीड से इंक्रीमेंट होंगे कि तुम खुद सोचोगे कि भैया इतना इजी था क्या नंबर बढ़ाना। लेकिन तुम क्या थ्योरी में घुसते जाते हो, क्योंकि काफी लोग ड्रॉपर्स है, वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो भैया तुम्हारे अगर नंबर नहीं बढ़ रहे तो कुछ तो रीजन होगा। जब तुमने 10 बार वो चीज पढ़ ली फिर भी नंबर नहीं बढ़ रहे, तो PYQ करो, साथ साथ पेपर दो, डेली पेपर दो। जो ड्रॉपर्स है और जो लोग अभी करंट दे रहे हैं, फ्रेशर स्टूडेंट है, उनका सिलेबस भी साथ साथ चल रहा है। तो ट्राई करिए कि पेपर जो एलन के हो रहे हैं, आकाश के हो रहे हैं, फिजिक्स वाला के हो रहे हैं, जो भी तुम टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हो, कोई मैटर नहीं करता किस टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हो, बस वो टेस्ट सीरीज के पेपर दो और उनको अच्छे से एनालिसिस करो। और अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नहीं करना तो मत करिए। क्योंकि गाइस अभी आपके पास ये फालतू के चीजें टाइम नहीं है कि ये भैया सही है, ये दीदी सही है। आपको ध्यान देना है, इसी पे फोकस आपका सिलेक्शन पे होना चाहिए, ना कि ये भैया MBBS वाले दीदी, ये MBBS वाले भैया पे होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू वांट। जरूरी नहीं है सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना। अगर मेरे ही वीडियो से आपको थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन होता है तो मत करिए, जो काम के वीडियो से कभी लगे तो देख लिया करो। बाकी आपका सिलेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।